भाई साहब बड़ा फायदा होता है अगर आपके चैनल के ऊपर ना बहुत ही जबरदस्त तरीके के सुलझे हुए मूवी शूवियंस आ जाएं। ये मूवी शूवियंस प्राणी बड़े जबरदस्त हैं, ये मूवी को लव करते हैं, ये एक्टर्स को लव नहीं करते हैं। इन्होंने मुझे एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई साहब एक के नाम की मूवी आई, तेलुगु मूवी, ये अब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी रिलीज हो गई, ये जाके देखा। और मैंने कहा यार ये कौन सी है, मैंने तो सुनी भी नहीं है इसके बारे के अंदर। फिर बुक माई शो पे गए, अरे यार एक शो तो दिख रहा है। तो के नाम की एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर आई है, और ये एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर है, ट्रस्ट मी, जब तक आप एंड तक नहीं चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा साला हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है। बट द ब्यूटी ऑफ द मूवी है इसके जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। आपको सस्पेंस का भाव, आपको बीच बीच में एक्शन भी नजर आएगा, म्यूजिक भी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन मंडेला ब्रदर्स ने इसको इस तरीके, संदीप मंडेला है और सुजीत मंडेला जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से किया है कि जिस भी सिंप्लिसिटी से हम इसको नरेट कर सकते हैं वो नरेट करेंगे। सस्पेंस का भाव बना रहेगा, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और एंड में जब कल्मिनेशन होगा तो बोलेगा अच्छा ये बात थी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। तो कहानी यहाँ पर वासुदेव की है, और वो एक ऑर्फन है, और बड़ा सिंपल तरीके से, क्यूट तरीके से दिखाया गया है कि वो, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, तो वो लोगों की चिट्ठियां जो है चोरी करता रहता है, और वो इमेजिन करता रहता है कि शायद अगर मेरा भी कोई परिवार वाला होता तो मुझे चिट्ठी लिखता। अब ये चिट्ठी जो पढ़ने की जो चाहत है उसको एक विलेज के अंदर लेके चले जाती है, वहां पर वो पोस्टमैन बनना चाहता है कि बीच बीच में मैं भी चिट्ठियां पढ़ लूँ। और वहां पर इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर कुछ बच्चियां जो हैं, और तो लड़कियां जो हैं, यंग लड़कियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं अगवा होनी शुरू हो जाती है, और वहां से ये सिलसिला शुरू होता है, और कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि ये खुद भी कहीं अगवा हो गया है, और एक और औरत के साथ। और वहां पर इससे इंटरोगेशन शुरू होती है एक मास्क मैन के द्वारा, और मास्क मैन जो है वो बिल्कुल ही, मतलब उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वो इसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, और धीरे धीरे सस्पेंस की जो कड़ियां हैं वो खुलती चली जाती हैं। तो स्टोरी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जो गांव खेड़ा दिखाया गया है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ट्रांसपोज हो गए उस दुनिया के अंदर। कोई सेट वेट लगाने की इन्होंने कोशिश नहीं करी है, सब कुछ रियल रखा गया है। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं, आपको अच्छा मजा आता है। और जो ट्विस्ट है और जो यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फिलोसॉफिकल जोन के अंदर लेके चले जाएंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। और जो एंड आएगा वो आपको 1 मिनट के लिए शॉक वैल्यू क्रिएट करेगा कि यार इनको अगवा करके कहाँ लेके गए थे। तो ये जो आप देखोगे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ऑफ लेटली ऐसी बहुत सारी मूवीज आई जो, जैसे मैंने बोला सिंघम 3 ले लीजिए, या फिर भूल भुलैया 3 ले लीजिए, या फिर ये रामचरण की जो मूवी आने वाली है, ये सब में सेटिस्फैक्शन जो नहीं हो रही थी मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग के अंदर, के अंदर आपको दिखेगी। मैं कुछ कमियों के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहूंगा, जहाँ पर एक्टिंग जो है किरण अब्राहम की बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि अगर इसके अंदर और एक और नेक्स्ट लेवल का एक्टर होता तो ये और ज्यादा इंटेंस हो जाती। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मूवी के अंदर है कि इसको ढंग से मार्केट नहीं किया गया। जितनी ट्विस्टेड ये स्टोरी है, ये काफी अच्छे तरीके से जा सकती थी। तीसरी भी मार्केटिंग रिलेटेड ही प्रॉब्लम है कि इसके जो डब्ड वर्जन है एक्सेप्ट तेलुगु, वो काफी इन्होंने 1 हफ्ते के बाद रिलीज करे हैं, तो तब तक आपने एक अच्छा जो मोमेंटम है उसको लूज आउट कर दिया है। ट्रस्ट में जब आप ये स्टोरी देखोगे जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि लड़कियों को ये अगवा क्यों किया जा रहा है, क्या रीजन है, इसको क्यों इंटेरोगेशन किया जा रहा है, ये सारी सारी चीजें जब आगे पीछे का जो नरेशन स्टाइल है डायरेक्शन का, वो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको लगेगा कि हाँ, डायरेक्टर साहब ने ये इंश्योर किया है कि आपका मजा मूवी के अंदर कंप्लीटली बना रहे, बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना हो, और एंड में जो रिवील हो उससे चीजें जुड़ के आ जाए। बहुत बड़ी बातें भी नहीं करनी, सिंपल बातें करनी है, और सिंपल बातों को एक सिंपल सा निष्कर्ष निकालना है। तो मुझे काफी इफेक्टिव लगी ये मूवी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए और देखिए। मैंने जो कुछ कमी है वो आपको बताई है, क्योंकि कभी कभी नरेटिव के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इतने सारे सब प्लॉट्स भी बीच बीच में चलते रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सब प्लॉट्स के आसपास हमेशा हीरो साहब रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे डबल ट्रिपल दिमाग लगाना है, क्योंकि हीरो हमेशा वहां पर है, उसकी स्टोरी धीरे धीरे इन्हीं सब प्लॉट से थोड़ी थोड़ी आगे भी बढ़ते रहती है। बाकी एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो यहाँ पर नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको ऊपर टाइम स्पेंड नहीं किया गया है, हीरो के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया। तो जिनको इस तरीके की मूवीज पसंद है कि यार विलन के ऊपर भी उतना ही टाइम बिताओ जितना हीरो के ऊपर बिताया, ये शायद उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगेगी, क्योंकि रिवील जो है वो एंड तक होता है, और इस तरीके के रिवील के अंदर जो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं उनको छुपाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर मामला जो होता है कच्ची पीटी वाला हो जाता है। तो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, अलग अलग तरीके की ऑडियंसेस हैं, लेकिन अगर आपको स्टोरी के अंदर पूरा मजा लेना है, डेवलप करना है, तो इस तरीके की ये जैसी मूवीज जो हैं वो काफी इफेक्टिव हो जाती हैं। गो एंड एंजॉय द शो टुडे। बाय बाय।